हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं वो मिस्टेक जो तुम्हें नहीं करनी है एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त। जो मिस्टेक मैंने की थी और उसकी वजह से मुझे एक नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ गई। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ड्यूरिंग देयर एग्जाम, तो उनको भी ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, एक बेसिक जो अप्रोच होती है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तुम उसको जाकर देख सकते हो। आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब मिस्टेक्स होती है जो हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, हमारे साइकोलॉजिकल जो मेमोरीज हैं उन पे इम्पैक्ट डालती हैं। जो देखो, पहले बात करते हैं मैंने पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्या मिस्टेक की थी और नई वाली में मैंने वो मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे किया है। तो देखो, एक बेसिक एग्जांपल लेकर चलते हैं। किसका? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ही, क्योंकि मैंने अभी नई वाली में उसी को पढ़ा है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया कि जैसे मैंने एक बेसिक जो स्टूडेंट होता है, 11th वाला जो स्टूडेंट होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि हमें एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है। वो बेसिकली सभी चीज़ों को ऐसे मेरी तरह हाईलाइट कर देता है पहले पेन से, फिर जब पेन से वो कंफ्यूजन क्रिएट करने लगता है टॉपिक, तो फिर उसको अलग अलग कलर के स्केच पेन से भी हाईलाइट कर दिया मैंने जैसे। और खूब सारे ऐसे स्टिकी नोट्स लगाए जो मेरे को लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, क्योंकि उस टाइम मेरे को लगता था कि जो कोई टीचर पढ़ा रहा है आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये बात सबसे गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एनसीईआरटी में होता है वही आता है एग्जाम में। तुम ऐसे 2025 का पेपर देख सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन मोस्ट जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। अरे वो जो, मतलब हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी का डालने का उनका एक अप्रोच ये भी रहता है कि तुम्हारी जो कट ऑफ है वो मिनिमम रहे। ठीक है, आफ्टर देन अगर मैं बताऊं कि नई वाली एनसीईआरटी को मैंने किस तरह से रीड किया है, तो देखो, नई वाली एनसीईआरटी को मैंने रीड करने के लिए बेसिकली जैसे ये चैप्टर कहाँ है, हाँ ये रहा। तो नई वाली एनसीईआरटी को मैंने रीड करने के लिए क्या किया कि पहले मैंने एक से दो बार उसको पढ़ा चैप्टर को ढंग से, क्योंकि पहले भी मैंने उस चैप्टर को पढ़ रखा था, तो मैंने उसको एक ही बार में चैप्टर को रीड कर दिया। अगर तुम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो चैप्टर को, तो तुम ढंग से उसको केयरफुली लाइन टू लाइन रीड करो। ठीक है, लाइन टू लाइन रीड करने का इंपॉर्टेंस ये होता है कि तुम्हें फिर वो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट होने लगते हैं। एंड आफ्टर देन तुम उसको उस पॉइंट को हाईलाइट करो जो पीवाईक्यू रह चुका है और या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड है। पहली बार तुम सिर्फ पेंसिल का ही यूज करो, पेन का डायरेक्ट यूज मत करो, क्योंकि फिर उसको तुम इरेज नहीं कर सकते। पेन का तुम यूज कर सकते हो, जैसे एक A4 शीट ले ली, उस पर तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लिया और फिर तुमने उसको स्टिक कर लिया। जब तुम 3-4 बार उसको रीड करोगे तो तुम फिर उसको ऐसे, तुम्हें ऐसे श्योर हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर देन तुम उसको पेन से जैसे ये पोर्शन छोड़ा हुआ रहता है, साइड में ये पोर्शन छोड़ा हुआ रहता है, तो वहां पर तुम लिख सकते हो। तो इस तरह से तुम अपने मिस्टेक्स पे काम करके मतलब एनसीईआरटी पे तुम ऐसा मिस्टेक नहीं करो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए बनाया। बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू लेटर इन नेक्स्ट।